आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा पारिस्थितिकी, इकोलॉजिक और आर्थिक और पारिस्थितिकी के संबंध में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या दोनों का रिलेशन है और कैसे हम समावेशी विकास कर सकते हैं दोनों को बिना क्षति पहुंचाए हुए। मतलब पारिस्थितिकी, इकोलॉजी की, बायोडाइवर्सिटी की बात कही जा रही है। बायोडाइवर्सिटी का कोई भी हानि पहुंचे हुए जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास के दौड़ की तरफ हम भाग सकते हैं, विकास के दौड़ में शामिल हो सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो ये रहेगा, ये आज का टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे पारिस्थितिकी, इकोलॉजी के बीच के संबंध समझने के लिए जरूरी है कि हम दोनों अवधारणाओं को अलग अलग परिभाषित करें और फिर उनके बीच के अंतर और संगति का विश्लेषण करें। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। आर्थिक विकास का अर्थ यह है कि एक देश, क्षेत्र या समाज में उत्पाद की क्षमता, जीवन स्तर और समृद्धि में सुधार या आर्थिक विकास के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाओं में औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे का निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, रोजगार सृजन और गरीबी से निपटने की बात, गरीबी उन्मूलन की बात कही जा रही है। गरीबी से निपटने की जैसी बातों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है जीवन स्तर को सुधारना, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना और समृद्धि लाना। हालांकि पारंपरिक दृष्टिकोण को आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय प्रभाव का विचार कम किया गया था, जिसके प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक उपयोगिता और पर्यावरणीय क्षति होती थी। मतलब यहाँ पे ये बात बोली जा रही है इसमें कि जहाँ पे समावेशी विकास भी हो और पर्यावरण की कोई क्षति भी ना पहुंचे, और यहाँ पे पॉवर्टी को भी कम किया जाए और यहाँ पे पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जाए। वाटर पॉल्यूशन हो गया, आपको सॉइल्स पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, या फिर गरीबी की बात कही जा रही है, ठीक है, या फिर जीव जंतु, जो जलीय जीव जंतु हो गए, वनीय जीव जंतु हो गए। बायोडाइवर्सिटी की बात कही जा रही है, जो पारिस्थितिकी तंत्रिकी में किसी तरह का कोई हानि ना पहुंचे। अब पारिस्थितिकी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी वो विज्ञान है जो जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बनाने में अहम भूमिका निभाती है। यह अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करती है। पारिस्थितिकी जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, प्रदूषण, वनस्पति और जैव की घटती प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मानवीय गतिविधियों को प्रभाव शामिल है। आर्थिक विकास और प्रकृति के बीच संबंध। अब देखिए, आर्थिक विकास तो हो रहा है ना, मगर उसका प्रकृति के साथ क्या संबंध है, समझ रहे हैं। अब इसमें जो है ना, जैव विविधता का जो संकट आएगा तो उससे भी निपटने के लिए बात कही जाएगी। मगर आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी के बीच के संबंध को सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद पॉइंट आएगा जैव विविधता का संकट, बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। फिर आएगा सकारात्मक प्रभाव, हम देखेंगे पॉजिटिव से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही जाएगी, और नकारात्मक भी जो है प्रभाव क्या पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे जहां पे आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी के बीच के संबंध की हम बात करेंगे। आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी के बीच एक जटिल संबंध है। आर्थिक विकास पारिस्थितिकी तंत्र पर दोनों सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे नकारात्मक प्रभाव, देखें निगेटिव इम्पैक्ट। ये रहा आपको निगेटिव इम्पैक्ट जो है ना, इसमें आपको निगेटिव इम्पैक्ट में जो है रहेगा प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग, ओवर यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज। जब ओवर यूज होगा, आप किसी भी नेचर रिसोर्सेज का, आप कहीं पे डैम बना रहे हैं, पानी को इकट्ठा करने, या फिर जहां पे आप, वहां पे तो जीव जंतु का तो विनाश होगा ही होगा, जहां पे वहां पे संरक्षण नहीं मिलेगा। आप जहां पे वुडलैंड की कटाई हो रही है, मॉल्सों के लिए हो रही है, कारखानों के लिए हो रही है, घरों के लिए हो रहा है, तो एक तरह से डेवलपमेंट की वहां पे बात कही जा रही है। मगर वहां पे तो वन्य जीव जंतुओं की जो है ना, वन्य प्राणी की तो वहां पे क्षति हो रही है ना। तो इसके संरक्षण समावेश करके चलना है कि दोनों का किसी तरह से कोई हानि ना पहुंचे। जब आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया जाता है तो यह पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए अधिक खनन, जल स्रोत, आर्थिक और दोहन और वन कटाई वाली बात कही जाती है यहाँ पे, और इनका रोक भी लगना चाहिए। अब उसके बाद से आ जाएगा आपका अगला पॉइंट में प्रदूषण।
इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। औद्योगिकरण और शहरीकरण के परिणाम स्वरूप जलवायु और मुद्रा प्रदूषण मतलब मिट्टी प्रदूषण बढ़ सकता है, जो पर्यावरण और जल विविधता को नुकसान पहुंचाता है। समझ गए ना, ये पॉल्यूशन की बात कही जा रही है। अब इसके बाद हम आएंगे जैव विविधता की संकट, बायोडायवर्सिटी की हम बात कहेंगे। तो अब जैव विविधता का संकट, बायोडायवर्सिटी क्राइसिस क्या है? जैव विविधता विकास पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप करता है, तो यह विभिन्न प्रजातियों की संकट में डाल सकता है, जिससे जैव विविधता की कमी आती है। उदाहरण के रूप में भूमि उपयोग परिवर्तन और वनस्पतियों पर जीवों की संकट की संख्या जो है ना घटती जाती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। मगर आप लोगों को एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, बायोडायवर्सिटी तो आपने देखा, बायोडायवर्सिटी का भी जो है जब तक एक तरह से आप पैरेलल लेके नहीं चलेंगे डेवलपमेंट को और जैव विविधता के संकट से संरक्षण के लिए, संरक्षण अब जब तक प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जो है ना समावेशी विकास नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम नहीं जाएंगे। सकारात्मक प्रभाव की तरफ अगर हम देखा जाए, पॉजिटिव अगर हम प्रभाव देखेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे, तो इसमें सतत विकास सबसे पहले हम दिखाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कहेंगे। जब आर्थिक विकास सतत विकास और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, तो वह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखता है। आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो सकता है जब हम संरक्षण देंगे, जब हम एक तरह से दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे, तभी जो है ना हमारा विकास हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अब इन्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे, पर्यावरणीय संरक्षण की बात करेंगे, तो आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट की भी बात कही जाएगी। संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसा कि हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी का उपयोग, पुनः उपयोग, योग संसाधनों का प्रवर्धन और प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था। मतलब ये प्रदूषण जब बढ़ा था तभी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। यहाँ पे ये चीजों की ह्रास हुई है, ग्रीन एनर्जी की ह्रास हुई है। ग्रीन एनर्जी अगर आप देखा जाए तो इसमें बहुत सारा आ जाएगा, और सोलर एनर्जी का भी जो है ना डेवलप करने की बात कही जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग ऑफ नेचर रिसोर्सेज की बात हो रही है। नई तकनीकी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुनः किया जा सकता है, जो आर्थिक विकास के बिना पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सकता है। समझौता और समाधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझौता और समाधान ये होना चाहिए। आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को अपनाना बहुत आवश्यक है। सतत विकास का उद्देश्य ये होना चाहिए कि सुनिश्चित भी करना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता पूरी कर सके, बिना आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर यही दुर्दशा रहा तो आने वाली पीढ़ी जो है ना प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो है ना दोहन नहीं कर सकते। मतलब उन पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये अगर अभी कर दिया गया तो आने वाले टाइम में जो है ना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसमें सुनिश्चित उपाय शामिल हो सकता है, पर्यावरणीय नियमों को संधि के माध्यम से सुलझाना और लागू करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है, मतलब क्या एक कानून के अकॉर्डिंग लाना चाहिए, ला के और इसको सुलझाना चाहिए। हरित प्रौद्योगिकी और पुनर्चक्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। शहरीकरण और औद्योगिकरण के दौरान को पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षण देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम कंक्लूजन देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे, तो क्या देखेंगे? आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है तो ये दोनों एक साथ बढ़ा सकते हैं और इस तरह संतुलन को हम बना सकते हैं, समृद्ध और स्वस्थ समाज की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि जो है ना पारिस्थितिकी के साथ संरक्षण करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक तरह से बहुत आगे तक